मेरी आज की कहानी है जयपुर की। जिस घर में खुशहाली थी, जिस घर में एक बहू जो नई नई आई थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि उस घर में मातम सा छा गया। आखिरकार उस बहू ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण हमें ऐसा कहना पड़ रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था जो कि उससे घर में हर व्यक्ति नफरत करने लगा था। रोज की तरह मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अनीता जो कि एक घर में नई नई शादी कर कर गई थी, लेकिन वह अपने पति के साथ रिलेशनशिप में नहीं जुड़ी थी। वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तब भी वह उसके करीब आता, वह मना कर कर उसे टाल देती थी। ज्यादा अगर वह उससे जबरदस्ती करता तो वह उसके साथ लड़ाई कर लेती थी। माँ को यह सब कुछ पता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। वह पूरे दिन सारा घर का काम करती, माँ की सेवा करती, लेकिन तब वह अपने पति के पास जाती तो वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देती। कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। एक दिन वह हार कर अपनी पत्नी को उसके पिता के पास छोड़ आते हैं और कहते हैं कि मैं इसे अब नहीं ले जा सकता। आखिरकार यह चाहती क्या है? अगर यह मुझे अपना पति नहीं मानती है तो आप प्लीज इसे अपने पास ही रखिए। तब यह समझ जाए कि हमारा रिश्ता किस उम्मीद पर रुका है, तो इसे मेरे घर भेज देना। अगर न समझे तो आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखना। उसके ससुर जी कहते हैं, अरे बेटा नाराज मत हो, मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा, ये समझ जाएगी। ये बात कहकर वह कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं इसे समझाकर भेज दूंगा। वह अपने घर आ जाता है। उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? उसके पिता ने कुछ कहा? तब वह बोलता है कि क्या बताऊं माँ, उनका तो रोज का ड्रामा हो गया है। फिर से यही बात कि मैं समझाकर भेज दूंगा। अब की बार तो मैं साफ साफ कहकर आया हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का घर बसा रहे तो आप अपनी बेटी को समझा देना और मेरे घर भेज देना। अगर आपकी बेटी नहीं समझती है तो प्लीज आप कष्ट मत करना, अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा देना। हम इस बात के लिए बिल्कुल भी नाराज नहीं है कि आप अपनी बेटी का हमसे रिश्ता करके शादी करके दूसरी तरफ भी शादी करवा रहे हैं। अगर यह हमारे साथ खुश नहीं है, अगर यह हमारे साथ अपना रिश्ता बनाना नहीं चाहती, तो आप बेशक इसकी शादी जो यह चाहती है वह करवा दो। यह बात मैं मम्मी उनके पिता को कहकर आया हूँ। अब की बार शायद वह अपनी बेटी को समझा ही देंगे। यह बात कहकर वह अपनी बेटी को भेज देते हैं कि बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। यह बात कहकर वह अपनी बेटी को फिर से ससुराल में छोड़ देते हैं। अभी भी उसमें कोई सुधार नहीं था। वह अपनी बातों पर अब भी चिड़चिड़ापन रखती थी। कुछ दिन बीत जाने पर वह अपनी सास और अपने पति से कहती है, अरे वो मेरी दिल्ली से मेरी एक दोस्त आ रही है, वह और मैं बचपन की फ्रेंड हैं। तभी वह माँ बेटे बोलते हैं, अरे वाह, तुम्हारी कोई फ्रेंड भी है, चलो उससे भी मिल लेंगे। क्या पता वह तुम्हारे बारे में कुछ बता दे जिसके कारण हम भी तुम्हारे फ्रेंड बन जाएं। क्योंकि पति तो हम बन नहीं सके तो कम से कम फ्रेंड तो बन ही जाएंगे। यह बात कहकर वह कहता है, ठीक है, सोचते हैं और बताते हैं कि उसे यहाँ बुलाना है नहीं बुलाना। तुम जाओ, मैं माँ से बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। यह बात कहकर वह उसे वहां से भेज देता है। तभी लड़के की माँ कहती है, अरे बेटा, तूने बहू से यह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह अगर चाहती है तो क्या पता तू उसकी ऐसी छोटी छोटी बातें मानकर उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा।
तो यह छोटी छोटी खुशियों में खुश होकर क्या पता तुम्हें अपना ही ले। क्योंकि एक लड़की तब घर छोड़कर आती है तो वह बहुत उदास हो जाती है, उसे अकेलापन लगता है। तो क्या पता तू उसकी छोटी छोटी हेल्प करेगा तो उसके दिल में तू जगह बना पाएगा। यह बात कहकर माँ अपने बेटे को समझाती है, जिसके कारण उसका बेटा मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम तुम्हारे फ्रेंड को बुलाना चाहती हो तो बुला लेना, और गेस्ट रूम को सेटल कर देना ताकि वह उसमें ठहर सके। यह बात कहकर फिर कहता है एक बात और, अगर तुम तुम्हारे फ्रेंड को यहाँ पर रखना चाहती हो, बुलाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तब कहती है कौन सी शर्त? तब वह कहता है कि मुझे जो तुम आज तक नहीं करने दे रही हो वह आज तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा। वह कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वह कहता है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, और वह भी दोनों तरफा, न कि एक तरफा। एक तरफा प्यार तो मैं तुमसे कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्यार हो वो दोनों तरफा हो, न कि एक तरफा। यह बात कहकर वह बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह बात सुनकर वह बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम अपने फ्रेंड को मना कर देना और कह देना कि हमारे घर में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। और अगर तुम यह बात नहीं कह सको तो तुम उसे यह कह देना कि मेरे पति ने, यानी कि मैंने मना कर दिया कि उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। यह बात सुनकर वह सोचती है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं मेरी फ्रेंड को यहाँ पर कैसे बुलाऊंगी। वह बोलती है ठीक है, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। वह अपने प्यार में इतने खो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तब सुबह होती है, उसकी मुस्कान और उसके मुख पर जो चहक थी वह देखकर माँ समझ गई कि हाँ, आज इन दोनों का प्यार जीत गया। माँ भी बहुत खुश थी। दूसरी तरफ दूसरे दिन ही उसकी फ्रेंड आ जाती है। वह तब बेल बजाती है तो उसकी सास दरवाजा खोलती है। वह उसे देखती है और कहती है अरे बेटा, आप कौन? तो वह बोलती है माँ जी, मैं रिया की फ्रेंड हूँ। यह बात सुनकर वह बोलती है ओ बेटा, आप दिल्ली से आए हो? तभी वह कहती है हाँ आंटी, मैं दिल्ली से आई। तभी वह बोलती है अच्छा बेटा ठीक है, आप अंदर आओ। वह अंदर बुलाती है। तभी दूसरी तरफ से रिया का पति आ जाता है और वह कहता है अरे माँ, यह कौन? तभी उसकी माँ बोलती है अरे बेटा, यह उर्मी है, रिया की फ्रेंड, जो रिया कल हमें बता रही थी ना, ये वही है, दिल्ली वाली। तभी वह कहता है ओ वाओ, जान गया, हाँ वो कल मुझे बता रही थी। आइए बैठिए, मैं रिया को बुला देता हूँ। वह रिया से कहता है अरे रिया जल्दी आओ, देखो कौन आया है। बोलती है कौन आया है? तब वह बोलता है कि देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है। यह बात सुनकर रिया जल्दी से दौड़ते हुए आती है और वह अपनी फ्रेंड उर्मी के गले से चिपक जाती है, जैसे कि उनका बरसों का बिछड़न आज पूरा हो रहा हो। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी सोच रहे थे कि फ्रेंड है, लगता है कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड है। तभी तो रिया इतनी ज्यादा खुश हो रही है अपनी फ्रेंड को देखकर। रिया भी अब डेली खुशी खुशी अपनी फ्रेंड को खिलाती, उसे हर चीज अवेलेबल कराती जो उसे चाहिए। उसके बोले बगैर ही वह हाजिर हो जाती थी। यह सब कुछ देखकर उसकी सास अपने बेटे से कहती है अरे बेटा, देखो ना, रिया अपने फ्रेंड के साथ कितनी खुश है। बहुत दिनों के बाद बहू के मुंह पर हमने ऐसी खुशी देखी है। यह बात सुनकर पति भी कहता है हाँ माँ, आप यह बात तो सही कह रही हो, रिया बहुत दिनों के बाद इतनी खुश नजर आ रही है। दूसरी तरफ उसका पति श्याम को कहता है अरे रिया, मुझे वही प्यार वापस चाहिए, दोनों तरफा बहुत अच्छा लगता है। यह बात तब वह कहता है। तभी वह बोलती है अच्छा जी ठीक है, मैं वो थोड़ा इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या कपड़े चेंज कर सकती हूँ?
वह कहता है ठीक है कर लो। वह तभी कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली जाती है। वह आती है तब तक उसके पति सो जाते हैं। वह बोलती है, बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वह नहीं जाग पाते क्योंकि उसने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी थी, जिसके कारण वह सो जाता है। दूसरी तरफ वह अपने उस आशिक से मिलने जाती है जो कि उर्मी का बेस लेकर उसके घर में आया हुआ था। कुछ दिन बीत गए थे, वह आपस में मिलने जुलने लगे और दूसरी तरफ वह अपने पति को नींद की गोली देकर सुला देती थी। एक दिन उसकी सास ने उन दोनों को देख लिया। उन लोगों को पता चल जाता है कि हमें कोई तो देख रहा था। तभी वह सोचते हैं कि तुम्हारे पति को तो तुमने नींद की दवा दे दी थी, वह तो सो रहा होगा। इसका मतलब एक ही इंसान है इस घर में जो कि अब तक जाग रहा है और उसने हमें रंगे हाथों पकड़ भी लिया है। अगर हम उसे छोड़ते हैं तो हमारे जान को खतरा है, हम फंस जाएंगे और हमें बिछड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लड़की प्यार में इतनी अंधी थी कि वह कहती है तो अब क्या करें। उर्मी उर्फ मोनू उसकी सास के पीछे पीछे जाता है। सास सोचती है कि इन लोगों ने पता चल गया है कि मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। वह झूठ मूठ का सोने का नाटक करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी उसके शुगर का फायदा उठाते हुए उसे ओवरडोज दे देते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। वह बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं अब हम क्या करेंगे, तुमने इसको मार डाला है, अब हम सुबह इसके बेटे को क्या जवाब देंगे और फिर पुलिस केस हो जाएगा, हम बुरी तरह फंस जाएंगे। यह बात कहकर वह लड़की घबरा जाती है, लेकिन मोनू कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और रही बात तुम्हारी, अगर तुम ऐसे ही घबराती रही तो जरूर कुछ हो जाएगा और हम पर शक होने पर हमें पकड़ा भी जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों आपस में ऐसे ही रहें तो हमें यह सब कुछ करना पड़ेगा और जल्द ही तुम्हारे पति को भी इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। वह कहती है कि हम उन्हें कैसे हटा सकते हैं, आखिरकार वह इस घर के मालिक हैं। वह कहता है कि हम उन्हें हटाए भी गए और इस घर के मालिक भी बनेंगे। यह बात सुनकर वह कहती है पर लेकिन हम यह सब कुछ कैसे करेंगे। दूसरी तरफ तब वह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ आज उठी नहीं थी। वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है अरे मम्मा, आप क्या बात है, आज बहुत देर लगा दी उठने में, आज उठोगे नहीं क्या। वह अपनी माँ को पकड़कर हिलाता है तो वह देखता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर वह बहुत जोर से रोने लगता है, जिसके कारण उर्मी और उसकी पत्नी रिया दौड़कर उसके पास जाते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ वह रेगुलर अपने ऑफिस में जाने लगा और वह देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि रिया और उर्मी को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसकी माँ के साथ कुछ हो गया है। वह अपने हंसी खुशी रहते, बैठकर आराम से टीवी देखते, चिपक चिपक कर खाना खाते, बहुत हंसते मस्ती करते। दूसरी तरफ उसके पति को बहुत अफसोस होता था कि मेरी माँ को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं, इन लोगों को मेरी माँ का कोई अफसोस नहीं है। वह अपने काम तक काम रखता, ऑफिस जाता, ऑफिस से अपने रूम में रह जाता। दूसरी तरफ उसकी पत्नी रिया उन्हें नींद की गोलियां दे देती, जिसके कारण वह पूरी रात आराम से सोते। एक दिन तब वह अपने एक फ्रेंड के साथ होटल में चाय पी रहा था। तभी रिया के पिता का फोन आता है और वह कहता है अरे बेटा, आप कहाँ हो। तभी वह कहता है पिताजी, मैं तो अपनी ऑफिस में ही हूँ। तभी वह कहते हैं अरे बेटा, रिया आजकल फोन नहीं उठा रही है, फोन करता हूँ वह काट देती है, बात नहीं हुई है। तभी वह कहता है अरे पिताजी, वो क्या है ना, आजकल रिया की जो फ्रेंड है वह उसके साथ ही रहती है। तभी उसके पिता कहते हैं रिया की फ्रेंड,
कौन सी फ्रेंड? वह कहता है दिल्ली वाली फ्रेंड, उसका क्या नाम है, उर्मी। तभी वह कहता है बेटा उर्मी नाम की लड़की, मैं तो ऐसी लड़की उसकी फ्रेंड नहीं जानता हूँ। तभी वह कहता है अरे पिताजी, आपको शायद याद नहीं होगा, वह कॉलेज से साथ में है। फिर भी उसके पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, मैं उसके ऐसे कोई भी फ्रेंड को नहीं जानता हूँ। तभी उसके पति बोलते हैं कि पिताजी, आपको कुछ गलतफहमी होगी, आप लगता है भूल गए होंगे। वह तो बता रही थी कि यह मेरी बचपन की फ्रेंड है और कॉलेज में हम लोग साथ ही गए थे। तभी उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैंने तुमसे छुपाई है, आप जल्दी से मेरे घर पर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो कहता है ठीक है पिताजी, मैं आता हूँ। वह अपने ससुर के घर जाता है, ससुर उसे बिठाते हैं और पूछते हैं बेटा मुझे तुम सारी बात बताओ। तब वह बताता है। तो वह कहता है कि बेटा ऐसी उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं आज तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तो नहीं सोचा था कि मुझे यह बात तुमसे कभी बतानी पड़ेगी, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि यह बात अगर मैं तुझे शुरू के दिन ही बता देता तो क्या पता आज तुम्हारी जिंदगी और भी अच्छी होती। अगर मैं यह बात आपको शुरू के दिन बता देता तो आज आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल चल रही है वो नहीं होती। यह बात सुनकर कहता है पिताजी आखिरकार हुआ क्या है, आप मुझे साफ साफ बताइए। तभी वह कहता है कि मेरी बेटी को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया था। मुझे यह बात पता थी कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है, उसके साथ घूमती है फिरती है, उसके साथ ही रहती है। लेकिन हद तो उस दिन हो गई थी जिस दिन वह लड़का उसका हाथ मांगने मेरे घर पर आ गया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, यह कहकर कि उसका बूता नहीं है मेरी बेटी की हर डिमांड पूरी करने का। मैंने सोचा था कि बच्चे हैं, संभल जाएंगे, एक बार डांटने पर इनका प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी गिरी हुई हरकत कर देगी कि उस लड़के को एक लड़की का भेष बनाकर हम आपके घर बुला देगी। यह बात कहकर पिताजी कहते हैं कि बेटा उसकी ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे पता है उसका कोई ना तो कोई यह प्लान है। तभी वह कहता है कि पिताजी आपके पास क्या उस लड़के की कोई फोटो है? तभी वे कहते हैं हाँ बेटा, मेरे पास उसकी एक फोटो पड़ी है, मैं लाता हूँ अभी। जाकर उस लड़के की फोटो लेकर आता है। वह देखता है तो वह कहता है पिताजी ये वही लड़का है जो उस घर में उर्मी बनकर आया है। वह बोलता है बेटा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, पुलिस को खबर करते हैं। तभी वह कहता है नहीं पिताजी, ऐसे तो पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मुझे सारा सच जानना है। दूसरी तरफ वह प्लान बना रहे थे अपने ही पति को दारू में तेजाब मिलाकर पियाने की, ताकि तेजाब पीकर वह दर्दनाक मौत मरे। तब वह अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके बीपी की जो दवाई थी वह ड्रोल के ऊपर यूं की यूं पड़ी थी। देखकर वह चौंक जाता है और कहता है अरे ये बीपी की दवाई तो यूं की यूं ही रखी है, तो इतने दिन से मैं कौन सी गोली ले रहा हूं और आखिरकार रिया मुझे कैसी गोली देती है। वह समझ जाता है कि वह मुझे बीपी की गोली नहीं देती बल्कि बेहोशी की दवाई देती है। वह उन दवाइयों को लेने के बहाने तकिए के नीचे रख देता है और कहता है कि मुझे एक फाइल वहां पर रखी है, वह जल्दी से दे दो। वह फाइल लेने जाती है। वह इसी बात का मौके का फायदा देखते हुए गोलियों को अपने पिलो के नीचे छिपा देता है। वह फाइल लेकर उसे देती है और वह कहता है लो ये गिलास को रख दो, मैंने गोली ले ली है और तुम सो जाओ। वह उसके पास आकर सो जाती है और वह फाइल पढ़ने का बहाना बनाने लगता है। बहाना करते करते वह सोचता है कि अब तो यह सो गई है और अब तो मैं भी सो जाना चाहिए। वह फाइल को रखकर रोज की तरह सो जाता है। वह देखती है कि यह तो सो गए, उन्हें आवाज लगाती है लेकिन वह नहीं बोलता। वह रोज की तरह ही
ऐसे ही एक्टिंग करता है कि वह बहुत गहरी नींद में सो रहा है और उसे नहीं पता कि उसे कोई आवाज लगा रहा है, क्योंकि वह उनका सच जानना चाहता था ताकि उसे पता चले कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। वह अपने आशिक से मिलने वहां पर चली जाती है। दूसरी तरफ वह उसके पीछे जाता है और देखता है आखिरकार यह जाती कहाँ है। वह अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास जाती है। मोनू उसका इंतजार कर रहा था। वह वहां पर जाती है और कहती है, अरे उर्मी, दरवाजा खोलो। वह खोलता है और कहता है, अरे यार प्लीज तुम तो मुझे उर्मी मत कहा करो, प्लीज मेरे नाम से भी कभी बोल ला करो। अब तो तुम्हें किसी का डर नहीं है। और पहले मुझे यह बताओ कि जो तुम्हारा वो पति है वह सो गया? तुमने उसे नींद की दवा दे तो दी थी ना? तभी वह कहती है, हाँ मैंने उन्हें नींद की दवा दे दी थी और वह सो गए हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति उसका पीछा करते हुए उसे उनके हर एक मूवमेंट को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है। तभी वह अपने हर जुर्म को कबूल करते हैं और कहते हैं कि हमने उसकी माँ को कैसे मार दिया और हम पर किसी को शक भी नहीं हुआ। सभी ने यही सोचा था कि शुगर का हाई डोज लेने से उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसे बल्कि हमने मारा है। सुइए को तो बिल्कुल बदनाम किया गया है। यह बात कहकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर रिया बोलती है कि वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ, तुम मेरे पति का क्या करोगी? वह बोलता है, अरे उसका क्या करना है, वह रोज आकर शराब पीता है। हम उसकी शराब में तेजाब मिला देंगे और उसे टपका देंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हमें और तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ वह यह बात अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और वह रोज की तरह सुबह ऑफिस चला जाता है। शाम को तो वह घर आता है। उर्मी कहती है, अरे जीजा जी आइए ना, बैठिए और आज आप हमारे साथ पार्टी कीजिए। क्या है ना कि कल तो मैं चली जाऊंगी, तो आप लोगों को मेरी बहुत याद आएगी। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है चलो तुम्हारे साथ भी पार्टी कर ली जाए। यह कहकर वह सोफे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम भी बैठो। ये कहती है, हाँ जीजा जी क्यों नहीं। और वह कहती है, अरे रिया जल्दी से जीजा जी के लिए एक विक्सी की बोतल तो लेकर आओ, ताकि जीजा जी अपना मूड बनाए और हमें विदाई दे, क्योंकि आज का ही दिन है। बोल ले, बतला ले, हंस ले और कुछ पार्टी हो जाए, कल तो हमें चला ही जाना है। यह बात कहकर वह उन्हें अपने हाथों से पैक बना कर देते हैं और कहते हैं, अरे रिया तुम जीजा जी को अपने हाथों से शराब क्यों नहीं पिलाती? आज खुशी का मौका है, आप अपने हाथों से अपने पति को इनके पसंद की शराब पिलाओ। तभी वह कहती है, हाँ क्यों नहीं, आज मैं अपने पति को अपने हाथों से शराब पिलाऊंगी। यह बात सुनकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसे पता था कि वह उसके साथ धोखा कर रहे हैं। फिर भी वह पी लेता है, क्योंकि उसने शराब की बोतल बदल दी थी। वह उसके मरने का इंतजार करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वह कहता है, अरे आप लोग आज शराब नहीं पियोगे? वह कहते हैं, नहीं आज हमारा मन नहीं है, आज हम नहीं पिएंगे। तभी वह कहता है, क्यों नहीं पियोगे? आज तो आखिरकार खुशी का माहौल है, तो आज तो आप लोगों को शराब पीनी ही। वह कहती है, नहीं हम आज नहीं पिएंगे, आज आप पी लो। वह कहता है, नहीं मानने के कारण वह उनके लिए किचन में जाकर 2 गिलास लेकर आता है और उन्हें पैक बना कर देता है। वह यह सोच ही रही थी कि आखिरकार इसे अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी वह कहता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो? लगता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि मुझे अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने शराब की बोतल बदल दी थी। शराब की बोतल बदल इसलिए दी थी क्योंकि मैंने तुम लोगों का सारा प्लान सुन लिया था, इसीलिए मैंने तुम लोगों की शराब की बोतल बदल दी। और मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस शराब में तेजाब मिलाया था, लेकिन वह शराब यह नहीं,
वह अपने सोफे के पीछे से उस शराब को निकालता है जिसके अंदर उन लोगों ने तेजाब मिला। वह उसका पैक बनाकर उन्हें देता है और कहता है लो पियो ना। तभी वह कहता है आप मना करने से क्या होने वाला है, वो तो ठीक है मुझे पता था, लेकिन मैंने यह सब कुछ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दी है, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है। यह बात सुनकर वह घबरा जाते हैं। तभी उर्मी कहती है आपके पास क्या सबूत है मेरे लिए। तभी वह कहता है सबूत की बात तुम मत करो, क्योंकि तुम जब दोनों रात को बतला रही थी तब मैंने तुम दोनों का वीडियो बना लिया। रिया घबराई हुई सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। तभी उसका पति कहता है तुमने इस लड़के के लिए मुझे छोड़ा, तुमने इसके लिए मुझे धोखा दिया। अरे मैंने तुमसे सच्चे मन से प्यार किया था, तुमने मेरे प्यार को सरेआम बदनाम कर दिया। यह बात कहकर वह मायूस हो जाता है और दूसरी तरफ वह उर्मी को कहता है उर्मी उर्फ अनिल, अब तो तुम बुरे फंसने वाले हो। मैंने तुम्हारी जो वीडियो बनाई थी वो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भेज दी है, थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ आने वाली है। वह उन्हें वहीं पर बातों में उलझाए रखता है। दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है। वह पुलिस को उनकी सारी घटना बताता है और उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें रिमांड पर लेते हैं और वह अपने मुंह से कबूल करते हैं कि हाँ उन लोगों ने उसकी माँ को मारा था, वह भी शुगर का ओवरडोज दे, उसके बेटे को भी मारने वाले थे, लेकिन उसे यह सब कुछ पता चल गया और उसकी जिंदगी बख्श दी गई। अगर वह यह बात अपने कानों से नहीं सुनता तो क्या पता वह अपने पत्नी के प्यार में बिल्कुल अंधा रहता। वो तो ठीक है, वक्त रहते उसे पता चल गया, उसकी जिंदगी आज एक खुले आसमान की तरह वह जी रहा है। न जाने वह उसके साथ कैसे सलूक करते और उसकी मौत कैसे दर्दनाक देते।